आज पूरे देश को दो बड़े राजनीतिक सरप्राइज मिले। पहला, बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया सीएम बनाया और दूसरा, सीएम के रेस में सबसे आगे चलने वाले देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम की शपथ। अब सवाल ये कि बीजेपी ने सीएम पद क्यों नहीं लिया? इसका जवाब कभी ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले एकनाथ शिंदे हैं, जिनका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है जिसके द्वारा बीजेपी ने 5-5 निशाने साधे हैं। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की। सबको यकीन था कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा कर दी और एक शिवसैनिक महाराष्ट्र का एक नाथ बन गया। आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। 22 साल पहले इसी जून के महीने में एकनाथ शिंदे की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आया था, लेकिन ईश्वर का इंसाफ देखिए, इसी महीने में एकनाथ शिंदे अपने राजनीतिक करियर में सबसे ऊंचाई पर पहुंचे हैं। ये राजभवन में एकनाथ शिंदे की तस्वीर है, जिसमें उन्होंने अपने पोते को गोदी में उठाकर उसे चूमा और प्यार किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा आखिरी वक्त में बीजेपी की तरफ से की गई? इस सवाल की वजह ये तस्वीर है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की कमान सौंपने का ऐलान हुआ, उसमें एकनाथ शिंदे की जगह फडणवीस को केंद्र में रखकर माइक लगाए गए थे। ये देखिए, खुद के मुख्यमंत्री बनने को लेकर शायद एकनाथ शिंदे को भी यकीन नहीं था, इसीलिए जब एकनाथ शिंदे को लेकर ये बड़ा ऐलान हुआ तो खुद एकनाथ शिंदे दंग नजर आए। इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी मिसाल एक मिसाल होगी, और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है। वैसे शिवसेना और खासकर उद्धव ठाकरे को भी यकीन नहीं था कि एकनाथ शिंदे इस तरह से बगावत करके उन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। पार्टी में करीब 1.5 दशक तक काम करने के बाद 1997 में आनंद दीघे ने एकनाथ शिंदे को ठाणे नगर निगम के चुनाव में पार्षद का टिकट दिया। पहली ही कोशिश में शिंदे न केवल नगर निगम का चुनाव जीते, बल्कि वो ठाणे नगर निगम के हाउस लीडर भी बन गए। उसके बाद 2004 में उन्होंने ठाणे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और यहाँ भी पहली ही कोशिश में जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद साल 2009 से वो लगातार कोपरी पचपाखड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुने गए। साल 2014 में शिवसेना ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष भी बनाया। 2015 से 2019 तक वो राज्य के लोक निर्माण मंत्री रहे और महाविकास अघाड़ी सरकार में उन्हें उद्धव ठाकरे ने शहरी विकास मंत्री के साथ साथ ठाणे जिले का प्रभारी मंत्री भी बनाया। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव पर जब इस्तीफा देने का ऐलान किया तो बातों बातों में एकनाथ शिंदे पर तंज मारा और कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने ऑटो चलाने वालों को भी मंत्री बनाया था। कोण रिक्षावाले, कोण टपरीवाले, अगदी तुम्हाला आश्चर्य वाटेल काही हातभट्टीवाले सुद्धा, त्यांना शिवसेना प्रमुखांनी चांगल्या मार्गावरती आणलं, नगरसेवक बनवलं, महापौर बनवलं, आमदार बनवलं, खासदार झाले, मंत्री झाले, मोठी झाली माणसं मोठी झाली आणि मोठी झाल्यानंतर ज्यांनी आपल्याला मोठं केलं। शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ। वे महाराष्ट्र के सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुका के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी कर्म भूमि ठाणे रही। शुरुआत में शिंदे ठाणे में ऑटो चलाते थे। शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद दीघे से प्रभावित होकर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। दीघे ही शिंदे के राजनीतिक गुरु थे। शिंदे पहले शिवसेना के शाखा प्रमुख और फिर
ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर चुने गए। बेटा बेटी की मौत के बाद जब शिंदे ने राजनीति छोड़ने का फैसला किया तो दीगे ही उन्हें वापस लेकर आए। जी आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? मैं तो गरीब है और मैं खुदा से मानना चाहता हूँ, नफरत बांटी शिंदे साहब ने, खुशी बांटी और देखो ये खुशी इतना बांटी। 2 साल जिंदगी में राशन भरने वाला हमारे शिंदे साहब है। आपके सामने ये वही आनंद दीगे हैं जिनकी राजनीतिक विरासत को संभालते हुए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। 26 अगस्त 2001 को एक हादसे में आनंद दीघे की मौत हो गई। धर्मवीर दीघे के नाम से भी वो मशहूर थे। ठाणे में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए ठाकरे परिवार को एक चेहरा चाहिए था। इस इलाके को ठाकरे परिवार ऐसे ही छोड़ नहीं सकता था और इसीलिए उन्होंने दीघे के शिष्य एकनाथ शिंदे पर दाव लगाया और शिंदे ने भी इस विरासत को सही तरीके से रोपा और सींचा। इसके बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना में तेजी से ऊपर गए। पार्टी में उनका कद बढ़ने लगा। देखते ही देखते ठाणे में उनका ऐसा वर्चस्व बना कि वहां की राजनीति का वो केंद्र बन गए। लेकिन आदित्य ठाकरे की राजनीति में एंट्री के बाद ठाकरे परिवार से उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। एकनाथ शिंदे को कभी शिवसेना में नंबर 2 का नेता माना जाता था। 2019 में जब महाविकास आघाड़ी सरकार बनी तब शिंदे चीफ मिनिस्टर की रेस में थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनते ही उनके बेटे का सरकार में दबदबा बन गया। अब यह दावा किया जाता है कि उसके बाद एकनाथ शिंदे के लिए काम करना काफी मुश्किल हो गया और यही बात भारतीय जनता पार्टी ने ताड़ ली और उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने के लिए उसने एकनाथ शिंदे पर अपना दांव लगा दिया। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को एहसास करवाया कि अब शिवसेना में उनका पहले जैसा कद नहीं रहा। जब चारों ओर माहौल बन गया कि शिंदे ठाकरे से नाराज हैं और कभी छोड़कर जा सकते हैं, तो ठाकरे ने भी शिंदे से दूरी बना ली। वहीं शिंदे ने बाल ठाकरे की विचारधारा से दूरी बनाने का आरोप लगाकर शिवसेना में बगावत कर दी। एक वक्त ऐसा भी था जब एकनाथ शिंदे ने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया था। बात साल 2000 की है। ऐसे ही जून माह की बात है। एकनाथ शिंदे अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा के साथ सतारा गए थे। बोटिंग करते वक्त वहां पर एक एक्सीडेंट हो गया और एकनाथ शिंदे की आंखों के सामने सामने उनके दोनों बच्चे डूब गए। उस वक्त एकनाथ शिंदे का तीसरा बच्चा श्रीकांत सिर्फ 14 साल का था। उसी वक्त एकनाथ शिंदे ने राजनीति को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया था। लेकिन एकनाथ शिंदे अपने राजनीतिक गुरु आनंद दीघे के कहने पर सियासत में दोबारा लौटे और आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। इसीलिए ऑटो ड्राइवर से मुख्यमंत्री बनने का एकनाथ शिंदे का ये सफर किसी सपने के सच होने जैसा है। लेकिन उनसे जुड़ा बड़ा सवाल ये है कि फडणवीस का तार एकनाथ शिंदे को देने के पीछे बीजेपी की योजना आखिर क्या है।